एक मुसलमान फकीर ने एक रात्रि स्वप्न देखा कि वह स्वर्ग पहुंच गया है और उसने वहां यह भी देखा कि स्वर्ग में बहुत बड़ा समारोह मनाया जा रहा है। सारे रास्ते सजे हैं, बहुत दीप जले हैं, बहुत फूल रास्ते के किनारे लगे हैं, सारे पथ और सारे महल सभी प्रकाशित हैं। उसने जाने वालों से पूछा, आज क्या है? क्या कोई समारोह है? और उसे ज्ञात हुआ कि आज भगवान का जन्मदिन है और उनकी सवारी निकलने वाली है। वह एक दरख्त के पास खड़ा हो गया। लाखों लोगों की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। सामने घोड़े पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने लोगों से पूछा, यह प्रकाशवान व्यक्ति कौन है? ज्ञात हुआ कि यह ईसा मसीह हैं और उनके पीछे उनके अनुयायी हैं। लाखों करोड़ों उनके अनुयायी हैं। उनके निकल जाने के बाद वैसे ही दूसरे व्यक्ति की सवारी निकली। तब फिर उसने पूछा कि यह कौन है? उसे ज्ञात हुआ यह हजरत मोहम्मद है। वैसे ही लाखों लोग उनके पीछे हैं। फिर महाबुद्ध, फिर महावीर हैं, फिर कन्फ्यूशियस है और सबके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग हैं। जब सारी शोभा यात्रा निकल गई तो पीछे अत्यंत दीन और दरिद्र सा एक वृद्ध घोड़े पर सवार है। उसके पीछे कोई नहीं है। उसने पूछा, यह कौन है? और ज्ञात हुआ कि यह स्वयं परमात्मा है। घबराकर उसकी नींद खुल गई और हैरान हुआ, यह स्वप्न में सत्य नहीं हुआ है, यह आज सारी जमीन पर सत्य हो गया। लोग क्राइस्ट के साथ हैं, बुद्ध के साथ हैं, राम के साथ है, कृष्ण के साथ है। परमात्मा के साथ कोई भी नहीं है। जिसे परमात्मा के साथ होना हो उसे बीच में किसी मध्यस्थ को लेने की कोई जरूरत नहीं। और जो परमात्मा के साथ हो वह स्मरण रखे कि क्राइस्ट के साथ हो ही जाएगा। लेकिन जो क्राइस्ट के साथ है अनिवार्य नहीं है कि वह परमात्मा के साथ हो जाएगा। जो परमात्मा के साथ है वह राम, बुद्ध, कृष्ण और महावीर के साथ हो ही जाएगा। लेकिन जो उनके साथ हैं स्मरण रखें कि अनिवार्य नहीं है कि वह परमात्मा के साथ हो जाएगा। और फिर यह भी स्मरण रखें कि जो बुद्ध के साथ हैं कृष्ण के विरोध में हैं, और जो क्राइस्ट के साथ हैं और राम के विरोध में हैं, और जो महावीर के साथ हैं तथा कन्फ्यूशियस के विरोध में हैं, वह कभी परमात्मा के साथ हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा के साथ है वह एक ही साथ क्राइस्ट, राम, बुद्ध, महावीर सबके साथ हो जाता है।